वेलकम बैक टू द जीएस मिरर। कैसे हो दोस्तों? आज की वीडियो में हम 7 अप्रैल से 13 अप्रैल की करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों सही आंसर है बैंकॉक। अप्रैल 2026 में बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण है, 5 रजत और 4 कांस्य है। इस प्रतियोगिता में पायल नाग ने शीतल देवी को हराकर कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि पुरुष टीम ने भी स्वर्ण हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बैकबोन प्रोजेक्ट की कितनी लागत को मंजूरी दी है? तो सही आंसर है इसका दोस्तों सी 398 करोड़। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद और रतलाम डिवीजन में लगभग लगभग 398 करोड़ की ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत 1929 रूट किलोमीटर पर केबल बिछाई जाएगी, जो कवच सुरक्षा प्रणाली और आधुनिक सिग्नलिंग को मजबूत करने के लिए हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करेगी। अगला सवाल है, अप्रैल को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। इसका महत्व है, यह दिवस डब्ल्यूएचओ द्वारा घोषित 11 आधिकारिक वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, जो स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। 2026 की थीम इसकी है स्वास्थ्य के लिए एकजुट और विज्ञान के साथ खड़े रहे। इसकी शुरुआत दोस्तों 1948 में हुई थी और पहली बार 1950 में मनाया गया था। अगला सवाल है, मुराली शंकर ने इंडियन एथलीट सीरीज 2026 में पुरुष लंबी कूद में कितनी दूरी कूदकर स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों 8.15 मीटर है इसका आंसर। और ये एथलीट सीरीज तो बेंगलुरु में हो रही है, और बेंगलुरु में 10,000 रन और आगामी फिफ्थ इंडियन ओपन जम्प्स चैंपियनशिप जैसी स्पर्धाएं भी यहीं हो रही है। अगला सवाल है, यह प्रदर्शन किस स्टेडियम में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कांकेरा स्टेडियम, ये बेंगलुरु के अंदर है। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अपना इंदौर में है। और ईडन गार्डन्स कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में विमान सुरक्षा से जुड़े सर्कुलर किस संस्था द्वारा जारी किए गए थे? तो दोस्तों जितने भी विमान से रिलेटेड सर्कुलर हैं वो अपना डीजीसीए जारी करता है। अगला सवाल है, डीजीसीए की नई नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सही आंसर है इसका। अगला सवाल है, डीजीसीए ने एयरलाइंस को किसका पालन करना अनिवार्य किया है? तो सही आंसर है रखरखाव और एयरवर्थनेस स्टैंडर्ड। दोस्तों तकनीकी खराबी की निगरानी के लिए 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एयरलाइंस की तकनीकी खराबी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए रखरखाव और परिचालन सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया है। 6 अप्रैल 2026 के आसपास के समय में भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा सर्वोपरि के दृष्टिकोण के साथ सख्त निरीक्षण और नियमों का अनुपालन पर जोर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 500 मेगावाट क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर दोस्तों उसका कलपक्कम में, तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित भारत के स्वदेशी रूप से डिजाइन की गए 500 मेगावाट क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। और यह रिएक्टर दोस्तों यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, पीएफबीआर में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? मतलब पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर है इसका यूरेनियम प्लूटोनियम एमओएक्स। अगला सवाल है, किसान रजिस्ट्री विशेष अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? दोस्तों उसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार 6 से 30 अप्रैल 2026 तक किसान रजिस्ट्री विशेष अभियान चला रही है, जिसका उद्देश्य ग्राम सचिवालयों में कैंप लगाकर सभी किसानों का 100% निःशुल्क डिजिटल पंजीकरण सुनिश्चित करना है। और ये 15 अप्रैल चलेगा। और ताकि किसान पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं का सीधा लाभ ले सके। अगला सवाल है, भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि की है? तो सही आंसर है इसका सी 6.05 गीगावाट। दोस्तों कुल वृद्धि की है 6.05 गीगावाट, और कुल क्षमता इसकी 56 गीगावाट से अधिक है। और उसकी वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 46% से अधिक रही है। और मुख्य राज्य है गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? उसका सही आंसर है विनय मुरलीधर टोनसे। अगला सवाल, विनय विनय टोनसे ने किसका स्थान लिया है? मतलब पिछले सवाल के ही है। इन्होंने प्रशांत
प्रशांत कुमार का स्थान लिया है दोस्तों। अभिनय मुरलीधरन टोसे ने 6 अप्रैल 2026 में यस बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने प्रशांत कुमार का स्थान लिया है, ठीक है। और इससे पहले इनका कार्यकाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था दोस्तों, और इनको 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है बैंकिंग क्षेत्र का। अगला सवाल है, भारत की पहली समलैंगिक सांसद कौन है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी एक वरिष्ठ अधिवक्ता है और 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है इन्होंने। इनका संबंध तृणमूल कांग्रेस से है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये राज्यसभा भेजी गई है और भारत की पहली समलैंगिक सांसद बनी है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, 2025 में यूपीआई से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो सही आंसर है इसका सी, लेन-देन में 33% वृद्धि हुई है और 228.5 अरब डॉलर तक उसका ट्रांजेक्शन पहुंचा है। और यूपीआई भारत का प्रमुख डिजिटल भुगतान माध्यम है और सालाना वृद्धि इसकी 33% हुई है दोस्तों 2025 में। और वृद्धि का मुख्य कारण है P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट भुगतान में तेजी। अगला सवाल है, पहली भारतीय महिला कौन बनी जिन्होंने साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर इतिहास रचा? तो सही आंसर है दिव्या सिंह। दिव्या सिंह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है दोस्तों, और उनका पेशा 28 वर्षीय शिक्षिका है ये। पहली भारतीय महिला और दुनिया की दूसरी महिला है जो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों सही आंसर इसका 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2026 को इसके 11 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों। इसमें ऋण की 3 श्रेणियां होती है। शिशु जिसमें 50,000 तक ऋण मिलता है, और किशोर में 50,000 से 5 लाख तक ऋण मिलता है, और तरुण जिसमें 5 लाख से 20 लाख तक का ऋण मिलता है। अगला सवाल है, बाप संवाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक शाखाओं में भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए आंतरिक रूप से विकसित एआई संचालित बहुभाषी संवाद मंच बाप संवाद लॉन्च किया है। ये 22 भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय में दो तरफा वॉइस टू टेक्स्ट संचार प्रदान करता है, जिससे ग्राहक और कर्मचारी सहजता से बातचीत कर सकते हैं। अगला सवाल है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2026 की संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो सही आंसर है इसका बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये दिल्ली में हुआ था दोस्तों ये कार्यक्रम, और शुरू करने वाली संस्था कौन सी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसका गठन मुख्य चुनाव आयुक्त अपने ज्ञानेश्वर कुमार द्वारा किया गया था। अगला सवाल, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फोर्थ कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर इसका मिस्र। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फोर्थ का चौथा संस्करण 9 से 17 अप्रैल 2026 तक मिस्र के आसांस स्थित रेंजर फोर्सेस मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है, और ये भारत और मिस्र विशेष बलों के बीच संयुक्त अभ्यास है, जिसका उद्देश्य रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तालमेल बढ़ाना है। अगला सवाल है, पोषण पखवाड़ा 2026 कब शुरू हुआ है? तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 9 अप्रैल से पोषण पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ किया है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान का 8वां संस्करण है, और इसका उद्देश्य देश भर में पोषण में सुधार लाना है, और ये बच्चों के लिए उचित पोषण के महत्व का प्रकाश डालता है। अगला सवाल, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित 2026 कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय ग्रीको रोमन पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों सही आंसर है इसका 5, और बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है दोस्तों। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोमा 2027 के 17वें संस्करण का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। इलेक्ट्रोमा दुनिया के सबसे बड़े विद्युत प्रदर्शनी शो में से एक है, और यह इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है, और 2027 के आयोजन की रूपरेखा अभी से तैयार की जा रही है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो दोस्तों सही आंसर इसका हरिवंश। हरिवंश पूर्व उपसभापति रह चुके हैं, और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष कार्य किया हो। अगला सवाल है, पेक्सिलिका समझौता किन दो देशों के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए हुआ है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच पेक्सिलिका समझौता हुआ है, और यह समझौता सेमीकंडक्टर, एआई और सुरक्षित संचार प्रणालियों में दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाई देगा। अगला सवाल है, एआई को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार ने किसी विदेशी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों तेलंगाना सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की डीकन विश्वविद्यालय से ये समझौता किया है। अगला सवाल है,
विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 की तिथि क्या है? दोस्तों सही आंसर इसका 10 अप्रैल। यह दिन होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर है 10 अप्रैल। अगला सवाल है, दूरदर्शन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका ICCR, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी दोस्तों। इसका उद्देश्य भारत में भारी सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑपरेशन हिम सेतु। उत्तरी सिक्किम में भारतीय भूस्खलन के बाद पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सेना ने यह अभियान चलाया था। और सिक्किम की सीमा दोस्तों चीन, भूटान और नेपाल से लगती है। अगला सवाल है, समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की 11 अप्रैल 2026 को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सही आंसर है इसका 200वीं जयंती मनाई गई है। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। इन्होंने जाति प्रथा और महिला शिक्षा के लिए काम किया है दोस्तों। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। तो सही आंसर है 200वीं जयंती। अगला सवाल है, हाल ही में किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सिंधी भाषा में संविधान जारी किया गया है। और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा में संविधान की प्रति जारी की है। और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो सही आंसर है सिंधी भाषा। अगला सवाल है, किस राज्य को 42वें नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो सही आंसर है तेलंगाना। तो तेलंगाना में 42 कैडेटों के सरेंडर के बाद तेलंगाना ने नक्सलवाद पर पूर्ण नियंत्रण हासिल किया है दोस्तों। तो सही आंसर है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 34वां, नासा के किस मून मिशन के क्रू सदस्य सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं? तो सही आंसर है दोस्तों उसका आर्टेमिस 2 नासा द्वारा चलाया गया एक मिशन है दोस्तों। इसकी वापस तिथि 11 अप्रैल 2026 की थी। और ये मिशन की अवधि 10 दिन की है। और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों। और उसका उद्देश्य था चंद्र मिशन के लिए मानवयुक्त उड़ान का परीक्षण करना और भविष्य के लिए आर्टेमिस 3 की स्थिति को तैयार करना। तो सही आंसर है बी, आर्टेमिस 2। अगला सवाल है, वित्त मंत्रालय के वे विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार किसने संभाला है? तो सही आंसर इसका आनंद कुमार पाल। भारतीय लागत लेखा सेवा के बेच के अधिकारी आनंद कुमार पाल ने 10 अप्रैल 2026 को वित्त मंत्रालय के वे विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे रक्षा मंत्रालय में अपर मुख्य सलाहकार के रूप में सेवारत थे। तो सही आंसर है ए, आनंद कुमार पाल। अगला सवाल है, भारत में अनुसंधान एवं विकास करने में सुगमता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो सही आंसर है इसका नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और 2015 में ये योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया था। सही आंसर है नीति आयोग। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका 12 अप्रैल। यह दिन 1961 में यूरी गागरिन द्वारा की गई पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के लाभों का जश्न मनाता है। तो सही आंसर है 12 अप्रैल। भारत और किस देश ने हाल ही में पुनर्सांगच्छु द्वितीय टेरी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है इसका भूटान। भारत और भूटान के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा नुकुलट्रम है। तो सही आंसर है भूटान। मिस्र के किस पूर्व विदेश मंत्री को अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है नबील फहमी। नबील फहमी ने अहमद अबुल घीत का स्थान लिया है दोस्तों। और नबील फहमी 1 जुलाई 2026 से 5 साल के कार्यकाल के लिए वर्तमान महासचिव अहमद अबुल घीत का स्थान लेंगे। तो सही आंसर है बी, नबील फहमी। अगला सवाल है, अनंत अंबानी ने वन्य जीव संरक्षण के लिए वनतारा यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की है? तो सही आंसर है इसका जामनगर, गुजरात। 10 अप्रैल 2026 को लॉन्च की गई यह यूनिवर्सिटी वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत विश्व वैश्विक यूनिवर्सिटी है दोस्तों। तो सही आंसर बी, जामनगर, गुजरात। किस भारतीय बंदरगाह ने एक ही जहाज में 6008 कारों को भेजकर सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र के रूप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो सही आंसर है इसका दोस्तों मुद्रा पोर्ट।
मुद्रा पोर्ट का संचालन अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा किया जाता है। इसने ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत का नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। दोस्तों, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है और कांडला पोर्ट गुजरात में, मुद्रा पोर्ट भी गुजरात में दोस्तों, और कोची पोर्ट केरला में। अगला सवाल है, हाल ही में जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, रणवीर सिंह को जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ए आर रहमान को और भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। तो अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस किस सैन्य अभियान की सफलता की याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत की याद में सियाचिन दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल 1994 को। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान से पहले पहुंचकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44वां, हाल ही में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है 2008। आशा भोसले जी ने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाए और 2011 में उन्हें सबसे अधिक रिकॉर्डिंग वाली कलाकार के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था दोस्तों। अगला सवाल है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में 61 वर्षों में भारत के लिए पहला पुरुष एकल रजत पदक किसने जीता है? तो सही आंसर इसका आयुष शेट्टी ने। चीन के निगोम्बा में आयोजित इस चैंपियनशिप में आयुष ने ऐतिहासिक रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। सही आंसर है बी, आयुष शेट्टी। अगला सवाल है, बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो सही आंसर है इसका ए, कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिला है शांति के लिए। इन्हें सामाजिक न्याय और बाल अधिकारों के क्षेत्र में इनके असाधारण वैश्विक योगदान के लिए ये पुरस्कार का 5वां संस्करण चुना गया है दोस्तों। तो सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। अगला सवाल है, एनसीईआरटी द्वारा 9वीं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है दोस्तों बी, गंगा। इस पुस्तक का नाम भारत की पवित्र नदी गंगा पर रखा गया है, जिसका उद्देश्य देश भर के लोगों को हिंदी भाषा के माध्यम से जोड़ना और निरंतर प्रभाव बनाए रखना है। अगला सवाल है, रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, यह सेमिनार का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और यह सेमिनार सेना के तीनों अंगों थल, जल, नभ के बीच बेहतर समन्वय और संवाद के लिए आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने हाल ही में 20 बिलियन एईडी के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर दोस्तों बहरीन। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और वित्तीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 9 अप्रैल 2026 को किया गया था। और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो सही आंसर इसका ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल दोस्तों। यह पोर्टल यात्रियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने और आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है दोस्तों। तो सही आंसर है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।